जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्धवित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही टॉप 100 क्वेश्चन वाली, इसमें क्या है, हम टॉपिक वाइज आपको टारगेट देते हैं, फिर उसी के टॉप 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 85 प्लस क्वेश्चन करना हमारा टारगेट है। जो टारगेट सीरीज से नहीं जुड़े, टारगेट सीरीज से जुड़ जाएँ और टेलीग्राम ऑफिशियल जो पेज है उस पर जाकर टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ। वहाँ PDF वगैरह सब कुछ मिल जाती है। देखो, हमारा मेन मकसद है कि मैंने विभिन्न तरह के एग्ज़ाम जो है, आपको पता है कई तरह के एग्ज़ाम कम समय में, मतलब नौकरी के साथ साथ कम समय मिलता है, फिर भी एग्ज़ाम में बेहतर कैसे कर जाता हूँ। जो अपनी रणनीति है पूरी इसमें इस्तेमाल की है। सुपर 100 वाली जो मेरा प्लान होता था, मैं टॉपिक पढ़ने के बाद में सुपर 100 क्वेश्चन करता था और उन्हीं सुपर 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चन फंस जाता था। और यहाँ भी वैसा ही माहौल चल रहा है, तो आप लोग जो है बने रहें और वीडियो को देखा करो लास्ट तक। लास्ट तक देखोगे तो आपके अंदर बहुत एक कॉन्फिडेंस ही अलग आएगा। और बाकी की बहुत ऐसे बंदे हैं कि 2-4 10-20 क्वेश्चन देख के फिर भाग जाते। कोई बात नहीं, जो लास्ट तक रहेगा, युद्ध होता है युद्ध, युद्ध में जीतता कौन है? जो लास्ट तक लड़ता है वो। ठीक है, क्रिकेट मैच हो गया, कोई भी मैच हो गया, जो फाइनल खेलता है और फाइनल बॉल तक खेलता है वही जीतता है। बाकी तो मतलब कंपटीशन है ये। मतलब अगर तैयारी अगर 10 लाख बंदे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 10 लाख में से 1 या 2 लाख तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, और इन 1-2 लाख में से 5-10 हज़ार ऐसे हैं जो मतलब पूरी दिलो जान से करते हैं और वही 5-10 हज़ार सेलेक्ट होते हैं। सीधा मूल मंत्र ये है। तो जो लास्ट तक बना रहेगा जीतेगा भाई। बाकी का जो है, जो वीडियो देखने आए वो लाइक वगैरह कर दो, हाइप कर दो, जिससे कि बहुत सारे मित्रों तक वीडियो पहुंच पाए। हम लोग 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, 20 मिनट के आसपास 100 क्वेश्चन। एक बार में याद नहीं होता, तो आप 2 बार। और ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा है, इसका क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये परमानेंट है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये कहानी यहाँ पे ऐसी है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, सारे के सारे मैंने PYQ वगैरह सब कुछ देख लिया, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? धन से संबंधित बात आ जाएगी तो ये दादा भाई नौरोजी लगा देंगे। इनको भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त ऐसा कौन सा है जिसको मतलब जो है जहाँ ये पूछा नहीं है? कौन सा एग्जाम है? स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये झंडूबाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसके समय में ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त। पूछता है कब? तो 1793। किसके? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, सती प्रथा, इन सबसे क्वेश्चन भर भर के आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू की गई थी? जो रैयतवाड़ी थी ना, वो थी दक्षिण पश्चिम और भारत और मद्रास बम्बई के बीच में। जो दक्षिण पश्चिम वाला जो ऐसे था, मतलब अरे यार बन नहीं रहा सही से, चलो बना ही लेता हूँ, कोई बात नहीं, जुगाड़ तिगाड़ वाला बन जाएगा ये। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम वाला जो हो गया ना, ये वाला, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम वाला कौन सा आएगा पता है? दक्षिण पश्चिम वाला आएगा, ये रेंज आएगा। इस रेंज में क्या आ जाएगा आपका? इस वाली रेंज में, इसमें जो है यहाँ पे आपका जो है मद्रास वाला साइड भी आ जाएगा, जो है साउथ वाला, ये वाला साइड आ जाएगा। यहाँ पे बम्बई आ जाएगा, ये वाला, ये इतना एरिया जो है ना, ये यहाँ पे थी। अगर मैप होता तो मैप में दिखाता मैं, कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग समझ लेंगे। बताना, मैं जो है बीच बीच में ये इस्तेमाल करता हूँ, ये आपको कैसा लगता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य योजनाकार प्रवर्तक कौन थे? अब रैयत है, यहाँ पर रा है ना, तो रा है, तो रा से यहाँ पे मिला दो। मुनरो है और कैप्टन रीड है, इन दोनों में से एक भी मिल सकता है, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। ठीक है, महालवाड़ी मिलेगा, वहाँ मिला देंगे मैकेंजी से। महालवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है हॉल्ट मैकेंजी। ये आपको बार बार क्वेश्चन लग रहा होगा, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये टॉपिक कॉमन होते हैं, ये आपको जो है कई जगह मिल जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन देखोगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे धार्मिक आंदोलन देखोगे वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और वैसे भी मिल जाएंगे हर जगह। इसलिए ये क्वेश्चन आते जाते ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये हर जगह देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योग के पतन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बी, औद्योगिकरण। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रमेश चंद्र दत्त। जहाँ पर एक्सप्लेन करने का है वहाँ हम लोग एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये भी क्वेश्चन भर भर के आता है।
ये 1853 में ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये था लॉर्ड डलहौजी था यहाँ पे, ठीक है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। ये बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी, इसकी सुनो, इसने जो है डाक शुरू की, ठीक है। इसने ट्रेन शुरू की, ठीक है। इसने ट्रेन शुरू की और जो टेलीफोन वाला होता है ना सिस्टम, टेलीफोन वाला, वो चालू किया। 3 पॉइंट हो गए। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपको याद नहीं होता है तो वो आपकी गलती है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, याद आपको होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में धन के निष्कासन की व्याख्या की थी? तो दादा भाई नौरोजी की ये बहुत ज़्यादा पुस्तक पूछी जाती, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें किया है। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य क्या है? ये आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आजकल जो क्वेश्चन बनाने वाला, चाहे यूपी SSS हो, चाहे यूपी PRB हो, कोई भी हो, वो AI का यूज हो रहा है। देखो, AI का अगर यूज हो रहा है तो हमें उसी तरह क्वेश्चन पर काम करना पड़ेगा। हमारा काम वो नहीं गांधी जी के ज़माने के हम क्वेश्चन करें, वही सब करें। हालांकि करेंगे, PYQ भी कर रहे हैं हम लोग, और भी करेंगे, सीरीज भी चलेगी अभी तो PYQ। पर हमारा काम है जो लेटेस्ट पैटर्न की क्वेश्चन है उनको भी करना है, क्योंकि बच ना पाए। अभी इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है AI वाला, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, जिसने कर रखा होता है वो कर लेता है। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य क्या है? तो ये है खाद्यान्न फसलों के साथ नकदी फसलों का उत्पादन। अब व्यवसायीकरण समझ जाओगे आप, व्यवसाय कर सकें, मतलब ऐसी फसलों का उत्पादन करना जैसे धान है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब गिनी जाती हैं खाद्यान्न फसल। और वाणिज्यिक फसल कौन सी गिनी जाती? वाणिज्यिक फसल जैसे सबसे ज़्यादा तो हमारे इधर गन्ना है, ठीक है, गन्ना है, तंबाकू है, कपास है, ठीक है, पटसन है, ये सब क्या वाणिज्यिक हैं। तो इनके साथ साथ क्या है, इनको भी जो है उत्पादन करना। ब्रिटिश काल में किस फसल को उगाने के लिए भारतीयों किसानों को जबरन मजबूर किया गया था? देखो, उस टाइम क्या था, ये नील की खेती करवा रहे थे ज़बरदस्ती। नील की खेती करने में क्या है, अफीम की भी करवा रहे थे, चाय की भी करवा रहे थे ये, और ये उपयुक्त तो सभी थी, ठीक है, ये थी। और सबसे ज़्यादा जो नील था, जो नील विद्रोह हुआ था, यहाँ पर गांधी जी वगैरह गए थे। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह जो है बिहार में हुआ था, पर यहाँ पे ये बंगाल में क्यों दिखा रहा है? नील विद्रोह दिखा रहा है, ये बिहार में था ये नील विद्रोह, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, नील विद्रोह बिहार में था और बंगाल, अच्छा, वो ये बिहार और बंगाल उस टाइम एक ही था, ठीक है, बिहार बंगाल एक ही थी। आपको ये है ऑप्शन मिलेगा, या बिहार मिलेगा या बंगाल मिलेगा, आपको बिहार लगाना। हाँ, उस टाइम बिहार बंगाल एक था, ठीक है, कोई नहीं। सूर्यास्त नियम किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये था सूर्यास्त नियम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में सरकारी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था 1835 में। लॉर्ड मैकाले विवरण पत्र किस विषय से संबंधित था? ये था अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को, जो 1854 में आया। ये भी झंडू बाम कारण उसके समय आया था, डलहौजी के समय 4 काम बड़े बड़े हो गए। शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं, ये भी आया था, और रेल भी उसी के उसमें चली, डाक तार भी चला, टेलीफोन भी चला। ये सब याद रखना है आपको। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और हाँ, अगर जो 60 से 62 दिन तक एग्ज़ाम तक है ना, 10 अक्टूबर सीरीज़ तक अगर जो जुड़ा रहा 10 अक्टूबर, अगर तुम्हारे अंदर अगर दम हो तो तुम भूल के दिखा देना। मतलब इस तरह से हम करेंगे ना, तुम जीके को भूल के दिखा देना, जीके को भूल के दिखाना, ठीक है। जिसका जीके कमज़ोर है ना, तुम लोग क्या है, मेरे को भूल के दिखाना। इतनी बार कराया जाएगा ना, 2 बार रिवीजन की कराया जाएगा, और इतनी बार तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन आएगा ना, अगर टॉप 100 क्वेश्चन अगर सीरीज़ देखते रहे तो तुम याद होने मजबूर हो जाओगे। तुम्हें याद होगा, ये ज़बरदस्ती याद होगा, जिसको बोलते नहीं ज़बरदस्ती गले पड़ना, ये ज़बरदस्ती याद होगा तुम्हें। याद अगर ज़बरदस्ती ना हो तब बता देना, क्योंकि खुद सोचो, 100 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पर डे आप कर रहे हो। ये कितने मिनट में कर रहे हो? 40 मिनट में। और फिर इनका कर रहे हो आप टॉपिक करने के बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो। आप कैसे भूल सकते हो? ऐसा हो नहीं सकता आप भूल जाओ, आप बहुत कर जाओ। एक क्लास उसके समझो आप कितने क्वेश्चन कर जाओगे, 1400-1500 क्वेश्चन आप जो है करके जाओगे, एक उसके, ठीक है। कहाँ जाएगा क्वेश्चन, कहाँ जाएगा ये बताओ, ठीक है। बाकी जो जुड़े रहेंगे फ़ायदा उन्हीं को होगा, ठीक है।
सती प्रथा पर प्रतिबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा। सती प्रथा विरोध कानून 1829 में पारित किस भारतीय समाज सुधारक का प्रमुख योगदान रहा? तो ये रहा था राजा राम मोहन राय का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1856। विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन पैट में ना अब तक 2 बार आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये यहाँ से टॉपिक बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पैट में। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि स्वीकृत की गई? 1 लाख। उस टाइम 1 लाख की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। अधोमुख नियस्सम सिद्धांत का किससे संबंधित था? तो ये था शिक्षा नीति से। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ये की गई थी मुंबई 1854। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ खोली गई? 1855 बंगाल में। ददनी प्रथा क्या थी? ददनी प्रथा जो थी ये थी कारीगरों को अग्रिम पेशगी देना। ब्रिटिश काल में भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या था? उच्च भू राजस्व दरें थी, महाजनों का शोषण था, सिंचाई की असुविधा का अभाव था। ये सारे के सारे कारण थे। कम्युनिटी प्रथा का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ये थी बिहार और उड़ीसा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था? ये था 19%। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर लागू थी? ये थी 51%। महालवाड़ी मैकेंजी ठीक है, कुल ब्रिटिश के कितने परसेंट पे था? 30% पे। रैयतवाड़ी पूछे मुनरो और रीड ठीक है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किससे संबंधित था? ये था विवाह योग्य बालिका की आयु बढ़ाना। पहले 14-14 साल 12-12 साल की कन्याओं का जो है विवाह कर दिया जाता था, जो कि बहुत ही गलत था। शारदा अधिनियम 1929 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था बाल विवाह पर रोक लगाना। बहुत सारे कानून ऐसे बने, फिर भी आज भी देखा जा रहा है कि बाल विवाह, कुछ लोग 16-17 साल की कन्याओं को जो है विवाह अभी भी कर दे रहे हैं, पर ये सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। इतने सारे एक्ट बनने के बाद में ऐसे लोगों को जेल के हकदार हैं और जेल होनी भी चाहिए। भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई? ये हुई लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित एवं क्रमिक दशकीय जनगणना किस वायसराय के समय शुरू हुई? तो ये हुई थी 1881 में। देखो हम लोग यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। देखो 1872 में क्या हुआ था? मेयो था इस टाइम, ठीक है, मेयो था, तो झंडूबाम मेयो था, तो यहाँ पे क्या है, जनगणना कराने की बात हुई थी, तो यहाँ पे जनगणना हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसको नियमित रूप से कराने की बात हुई, तो नियमित रूप से कब से स्टार्ट हुई? ये झंडूबाम रिपिन जब था 1881 में, तब से जो है यहाँ पे नियमित रूप से स्टार्ट हो गई थी 1881 से जनगणना। ब्रिटिश शासनकाल में भारत का पहला अकाल आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ? तो ये हुआ था रिचर्ड स्ट्रैची 1880 में। ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? ब्रिटेन से आने वाले सस्ते मशीन निर्मित सामान, ठीक है, देसी रियासतों और राज दरबारों का पतन, भेदभावपूर्ण चुंगी और कर की नीति, चुंगी और कर, चुंगी भी कर ही होता था, चुंगी कर ऐसे बोलते थे, ये उपर्युक्त सभी थे, ठीक है। होम चार्जेस से क्या तात्पर्य है? तो ये है भारत ब्रिटेन भेजे जाने वाले प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत व्यय। दक्कन दंगे 1875 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध थे? तो ये थे साहूकार महाजन। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की, ठीक है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। पैट में 2 बार आ चुका है अब तक, ये भी यहाँ से क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत बार आता है। गुलामगिरी बहुत ज़्यादा पूछता है, भर भर के पूछता है, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1828 में।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद में। और 1893 में इन्होंने क्या हुआ है ना, धार्मिक वहाँ पे जो विश्व की संसद थी ना, वहाँ पे जो है अपना प्रवचन दिया था, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। वहाँ से ये 1893 बहुत ज़्यादा पहुँचता है। थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में मुख्य संचारिका कौन है? तो ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या है, होम रूल लीग भी किया है। होम रूल एनी बेसेंट और क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में तार की सेवा शुरू की थी। ये की थी 1850 में कोलकाता से डायमंड हार्बर। और गवर्नर जनरल पूछता है तो वही था, झंडूबाम। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चार्टर एक्ट 1813 ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार, चाय व चीनी को छोड़कर। चाय व चीन व्यापार को छोड़कर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यावसायिक एकाधिकार पूरी तरह से किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये 1833। ब्रिटिश काल में तिनकटिया प्रथा किस खेती से संबंधित? ये नील से संबंधित थी तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत भूमि के कितने भाग पर? ये 3/20 भाग था। मतलब अगर आपका 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा आपको जो है नील की खेती करना पड़ेगा। नील दर्पण के रचयिता कौन है पूछता है, तो इन्होंने इसका जिक्र किया दीनबंधु ने। इसमें पूरे अंग्रेजों को शासन का जो है वर्णन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अपने अधिवेशन में धन का निष्कासन को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 1896 कोलकाता। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये। उस टाइम 20 रुपये आय थी प्रति व्यक्ति। वैज्ञानिक आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय की पहली सटीक गणना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर B.K.R.B. राव ने। ब्रिटिश भारत में डाक व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? ये की गई 1854। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? ये मिलता है आयरन अभिलेख से। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खां। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? ये की गई थी अलीगढ़ में। 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, ये इनके भाई हैं, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में किसने की थी? कभी तो इसकी स्थापना पूछता है प्रार्थना समाज की, तो ये बम्बई में। कभी तो ये कब हुई? 1867 में। कभी ये किसने की? तो ये की थी आत्माराम पांडु और BMG रानाडे, उपयुक्त दोनों, ठीक है। कई तरह से क्वेश्चन बना देता है इसी को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है, बहुत बार पूछा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 की स्थापना किसने की? ये की गोपाल कृष्ण गोखले ने। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा पर बल देने वाला हंटर आयोग किस वर्ष गठित हुआ? 1882। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग 1917 किस विषय की समीक्षा के लिए गठित किया गया था? कोलकाता विश्वविद्यालय। वर्धा शिक्षा योजना 1937 का विचार किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किस जनरल ने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश भारत में किस अकाल को उड़ीसा का अकाल कहा जाता है जिसमें व्यापक तबाही हुई? 1866। 1943 का भीषण अकाल किस राज्य प्रांत में पड़ा? लाखों लोग मारे गए? बंगाल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पारंपरिक हस्तशिल्प पतन का परिणाम क्या हुआ?
ये हुआ कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव हुआ, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, गाँवों का आत्मनिर्भरता खोना, ये उपर्युक्त सभी हुए थे। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये की थी वारेन हेस्टिंग ने। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को कुल वसूले गए राजस्व का कितना हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था? ये देना होता था 11/13 या 10/11, लगभग 90% के आसपास। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपने पास वसूली का कितना भाग रखते थे? ये रखते थे 1/11। महल शब्द का अर्थ महलबाड़ी से है, ये क्या है? ये है महल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह, उस पे लगाया गया जो है कर, उस पे उसको बोलते थे। ब्रिटिश राज में वाणिज्यिक फसलें कौन सी थीं? तो ये थीं कपास और जूट, नील और चाय, अफीम और गन्ना, उपर्युक्त सभी। इन पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। कपास, जूट, नील, चाय, अफीम, गन्ना, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? ये किया था थॉमस मुनरो ने। बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है एल्फिंस्टन और बिगेट को। 19वीं शताब्दी में भारत में पश्चिमी शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? ये पड़ा आधुनिक राष्ट्रीय चेतना और मध्यम वर्ग का उदय। द इंडियन बार ऑफ डिफेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं BD सावरकर। ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा खोली गई पहली सफल इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो ये थी टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को। टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। ब्रिटिश सरकार की मुफ्त व्यापार नीतियां भारत के संदर्भ में क्या थीं? तो ये थी ब्रिटिश माल का बिना शुल्क भारत में प्रवेश, भारतीय सामान पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क, ये उपर्युक्त सभी। आत्मीय सभा 1815 की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किसने शुरू किया? ये किया था बांग्ला, राजा राममोहन राय। मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री। धर्मसभा 1830 की स्थापना किसने की थी? जो सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध करती थी, राधाकांत देव। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समाप्त हुई? ये हुई ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। ब्रिटिश काल में रेलवे विकास का मुख्य ब्रिटिश उद्देश्य क्या था? कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना व सेना की आवाजाही। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का विधेयक किसने पेश किया था? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्जेंट योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये थी शिक्षा सुधार से। सद्भावना अधिनियम 1891 का विरोध किस भारतीय नेता ने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। संक्षेप में ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का समग्र परिणाम क्या रहा? भारत का आर्थिक शोषण और निर्धनता, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का निवास, सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव, ये सभी। ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप लोग क्या है 3 क्वेश्चन के आंसर दोगे। मैं जो पूछ रहा हूँ उनके आपको आंसर देना है। पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दूसरा है जो ब्रह्म समाज की स्थापना हो गया पहला, और दूसरा आप लोग बताओगे कि जो है डाक प्रथा, ये कौन सा गवर्नर जनरल था। और तीसरा जो क्वेश्चन है, आपको तीसरा क्वेश्चन बताना है कि अभी मैंने बताया था जो स्वामी विवेकानंद थे, मतलब ये बताना कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। इन 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बाकी क्लास बताना कैसी लग रही, और शाम की क्लास में पॉलिटी भी स्टार्ट है। पॉलिटी का आज पहला टॉपिक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद।